पढ़ रहे थे, अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे। 3 मेन हमें पढ़ने हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक। स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल से, पढ़ते हैं। लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. The earliest classification system used only gross, superficial morphological character such as habitat, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स. तो जो पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उन्हें सुपरफिशियली कैरेक्टर्स जो दिख रहे थे सिर्फ उनको यूज किया, जैसे कि हैबिटेट, कलर, लीव्स कैसी हैं, नंबर कितना है, शेप क्या है लीव का, वो सब यूज किया और क्लासीफाई कर दिया. तो ये मेनली किस पे बेस्ड थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड थे और ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर. किसने दिया था, लीनियस ने दिया था ये. तो जो उनने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यूज किए थे वही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एक्चुअली. क्यों था ये ड्रॉबैक, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट की कंडीशन से. यदि इन्वायरमेंट की कंडीशन में कोई चेंज होगा तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे भी चेंजेस होंगे. जैसे कि यदि पानी कम है तो लीव्स मुरझा जाएंगी, तो उनने लीव्स को कंसिडर किया था, तो ऑब्वियसली ये इनका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया एक. उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे. आगे क्या लिखा गया है, such system were artificial. They separate the closely related species since they were based on few characteristics. और obviously इनके जो कंसीडर किए थे इनने जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे ये डिवाइड कर रहे थे वही इनने कम यूज किए थे. तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे जिनको सेम कैटेगरी में प्लेस किया जा सकता था उनको भी अलग अलग प्लेस कर दिया बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. ऑल्सो the artificial system gave equal weightage to vegetative and the sexual characteristics. इनने vegetative और sexual characteristics को equal importance दे दी, which is not acceptable since we know the often the vegetative characters are more easily affected by the environment. ठीक है. उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम हम पढ़ते हैं. आर्टिफिशियल के दो ड्रॉबैक्स हैं. कौन कौन से, कि एक तो ये है कि उनने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया था, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि उनने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी थी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट. उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था नेचुरल अफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड not only the external feature but also the internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. मतलब इसने ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं कंसीडर किए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने, बट इंटरनल फीचर्स भी कंसीडर किए, जैसे अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसका, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट्स में क्या क्या केमिकल्स, फाइटो मतलब होता है प्लांट्स. ठीक है. ये किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लास्ट है जो हम अभी प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, वो कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइलो का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, जेनेटिक्स मतलब हम उसका जेनेटिक मटेरियल वगैरह कुछ यूज कर रहे होंगे. तो क्या है, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. This assume that the organism belonging to the same taxa have a common ancestor. अब जैसे देखो ह्यूमन, डॉग्स और मिंट, तो अभी मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन से दो हैं जो सेम कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे कि ह्यूमन एंड डॉग रखे जा सकते हैं, ऑल्दो दे आर डिफरेंट बट दे आर एनिमल्स. उसके बाद दे आर प्राइमेट्स. ठीक है. तो मिंट तो क्या हो गया, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, प्लांट हो गया. तो क्या है, जिनके सेम टैक्सा है उनका एंसेस्टर कॉमन होंगे. और भी चीजें यूज करते हैं जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी. These became more important when there is no supporting fossil evidence. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होता है
मतलब हम कंप्यूटर्स के बेसिस पे कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं और कैरेक्टर्स को क्या नंबर एंड कोड असाइन कर रहे हैं और फिर उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है और नंबर एंड कोड असाइन हो रहे हैं ऑल कैरेक्टर्स को। अब देखो न्यूमेरिकल कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, ये इसका एक बेनिफिट था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिविंग, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे ही कैरेक्टर को ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। ऑब्वियसली हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं तो एक टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स कंसिडर कर लिए गए थे। ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी के बारे में क्या है, इसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। मेनली साइटोटॉक्सोनॉमी मतलब क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। एंड कीमोटेक्सोनॉमी मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूट क्या है प्लांट का। टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर ऑल्सो यूज्ड बाय द टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज।